नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। फ्यूचर के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप, बिजनेस, फॉरेन ट्रैवलिंग, इन सब के रिगार्डिंग मेनली आपकी क्वेरीज है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपके लाइफ लाइन के एंड में आप देखेंगे तो बायफोर का बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। ये साइन बहुत ज़्यादा लक्की होता है। ये व्यक्ति को लाइफ में बहुत बड़े लेवल के चांसेस देता है अपने जीवन को विस्तार करने के लिए। दो मुखी जीवन रेखा में ऊर्जा व्यक्ति की जीवन अच्छी होती है। यात्राओं को सौभाग्य बहुत अच्छा मिलता है। देश विदेश या वर्ल्ड टूर करने के भी योग यहाँ पर ये निर्मित करता है। लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित यह निश्चित रूप से करते हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जन्म स्थान से दूर ही जाकर के रास्ते बसते अथवा तरक्की करते हैं। तो फॉरेन ट्रिप, फॉरेन कनेक्शन यहाँ पर ओवरऑल बहुत अच्छा है। और दूसरी अच्छी बात है आपकी हथेली में मून लक लाइन। ये भाग्य रेखा मन की सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ दिलाती है। मदर सपोर्ट, अटैचमेंट भी अच्छा होता है। शादी के बाद का जीवन बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। आपका रिलेशन यहाँ पर एक से ज़्यादा डेफिनेटली रहने वाला है, लेकिन आपका जो सक्सेस है वो प्योरली मैरिज के बाद ही रहेगा। आपके जो लाइफ पार्टनर रहेंगे वो आपके लाइफ में एक लक्की चार्म का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल की रेखा है वो भी मजबूत है और चंद्र की भाग्य रेखा भी मजबूत है, जिसके तहत पार्टनर के आने के बाद आपके जीवन में लक, कंफर्ट, पैसा, करियर, इन्हीं सभी तरह की चीज़ों का लाभ लगातार मिलता चला जाएगा। तो रिलेशनशिप में जाने के बजाय अगर आप डायरेक्ट मैरिज के रिगार्डिंग कंसर्न रखते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मून लक लाइन आपके हार्ट लाइन पर रुकी है, सैटर्न तक नहीं पहुँची और जुपिटर माउंट के ऊपर भी आड़ी रेखा मौजूद है जो मोस्ट प्रोबेबली अरेंज मैरिज की तरफ इशारा करती है। तो इस कंडीशन में रिलेशनशिप्स में, अफेयर में जाने में कहीं ना कहीं नुकसान है, एनर्जी वेस्टेज है और प्रॉपर मैरिज करना ही आपके लक के हिसाब से और ओवरऑल लाइफ के हिसाब से अच्छा है। आने वाले जीवन में आप अच्छा खासा फोकस अपने काम में रख सकेंगे। अपने किसी भी तरह के सर्विस के द्वारा बहुत अच्छा नेम फेम सक्सेस पा सकेंगे और बिजनेस की तरफ रुचि बहुत आएगी, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत आपको आने लगेंगे कि किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अपने अंदर स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन को आपको डेवलप करना चाहिए, जिसका तात्पर्य है टैलेंट। तब जाके ये मरकरी लाइन प्रोमिनेंट होगा और मनी ट्रायंगल बनने के बाद में पैसा बहुत अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम या इशू आपके पाम में नहीं है। ओवरऑल अभी आते हैं आपके हैंड के एनालिसिस पे। तो फिंगर की लेंथ देख सकेंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होने के कारण ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है और शॉर्ट फिंगर व्यक्ति को इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देती है, जिसके तहत आप अपने अनुसार निर्णय लेने वाले, काम करने वालों में से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए खुद का काम करना या व्यापार करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सन माउंट के ऊपर में हल्का सा क्रॉस का साइन अभी अवेलेबल है जो आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन या सक्सेस नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट प्रॉपरली जा नहीं सकेगा और रिजल्ट आपके मन मुताबिक मिल नहीं पाएगा। इसीलिए जो यहाँ बताया गया है कि अपने टैलेंट और स्किल को निखारिए, तो उससे क्या रहता है कि मरकरी लाइन डेवलप हो जाती है और मरकरी लाइन डेवलप होने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएँ, अपने उस टैलेंट या पैशन हॉबी पे आप बहुत प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट कहीं भी कर सकेंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देगा। आपके अंदर ईगो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रहने वाला है। सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि आप जैसे ज़्यादा तक अपना हक भी दूसरों से ले नहीं पाते, इतना ज़्यादा झुक करके देखने को मिलते हैं या जिम्मेदारी प्रॉपरली नहीं ले पाते। आप जैसे ज़्यादा तक जॉब में अगर जाते हैं तो मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट जब सर्विस करेंगे तो अपना न्याय कर सकेंगे और दूसरों के साथ भी न्याय कर सकेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे मत हटिएगा, रिस्क लेने से पीछे मत हटिएगा। अपने नॉलेज, विजडम को हमेशा बढ़ाते रहिएगा, ताकि ये जुपिटर को आप स्ट्रेंथ दे सकें। और जब इसको स्ट्रेंथ देंगे आप, तो इसकी लेंथ अब बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली नहीं है, लेकिन इसके लेंथ के कारण जो कमी आती है जीवन में, जैसे दब के रहना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाना, हमेशा मुंह से हाँ हाँ निकलने के कारण मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो जाना, ये से सारे नुकसान से आप यहाँ पर बच सकेंगे और प्रॉपर आपको क्रेडिटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर जैसी चीज़ें मिल सकेगी। लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर पे होने के कारण बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, तो इस कारण से फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाते
और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, तो आपका कम्युनिकेशन तो ये बहुत अच्छा करके देगा। मार्केटिंग स्किल एंड वर्क मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट, वेब डेवलपमेंट, बिजनेस सर्विसेज, ये सब चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड है। कॉमर्स बहुत अच्छा फील्ड है, इन सब में आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देगा, तो नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन और माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर रहेगी। तीसरी उंगली सूर्य की होने के कारण आपको अगर तेज, सम्मान, सफलता और बहुत अच्छा पावर, फेम चाहिए तो एक आदत रखना पड़ेगा निडरता का। निडरता का तात्पर्य इसमें यह है कि आपको भयभीत नहीं होना है कोई नया काम करने से, रिस्क लेने से। घबराना नहीं है अपने आप को किसी भी रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करने से। और जो आपकी अंदर की चाह है उसको बाहर में ला करके रखिए, दबने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो ये सूर्य आपको निश्चित रूप से ये सब चीज़ें देने के साथ में राजा तुल्य जीवन शैली देंगे। आपके फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा मौजूद हो रही है और ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि ये मित्रता पूर्वक स्वभाव देता है। तो बोलचाल की कला में माहिर लिटिल फिंगर आपको बनाएगा, आपके स्वभाव में माहिर आपको ये सीधी खड़ी रेखा बनाएगी और फिर आपके रिश्ते या कॉन्टेक्ट सब कुछ आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम देने वाले रहेंगे। फिंगर के नोट यहाँ पर आपके डेवलप होने शुरू हो रहे हैं जो आपके अंदर स्पष्टवादिता लेकर के आएंगे, जिसके तहत तुरंत सटीक निर्णय लेने की आदत आपके अंदर बनना शुरू होगी। फैलेंजस इंटरनल मास डेवलप आपका ठीक है, जिसके कारण आपकी स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये अच्छा रखेगा और बढ़ाएगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन एक्शंस लेना आप पसंद करेंगे और लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलेंगे। यव का साइन आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा देने वाला है। जैसे कई मर्तबा सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखना, ऐसी बातें निकलना जो एकदम सटीक बैठ जाए, कुछ सोच रहे और वैसी हो जाए, ये सारी चीज़ें तब प्रोमिनेंटली असर करती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, किसी तरह का रिचुअल डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आकस्मिक शक्ति के द्वारा हमें लाभ मिलना शुरू होता है, जिसके कारण हमारा निर्णय, योग्यता, योजनाएं सब सफल साबित होने लगती है। सोच, नियत अच्छी तरीके से काम करने लगती है और स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती है। ज़्यादा चिंता करने की, ओवरथिंक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आड़ी रेखा चिंतात्मक स्वभाव दे रही है। नर्वसनेस आपके अंदर इमीडिएटली आ रहा है कहीं ना कहीं। अपने सूर्य को बल दीजिए आप, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ देना, और जो होगा देखा जाएगा। डायरेक्ट किसी भी चीज़ में आप एक्शन ले लीजिए, ये चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता जाएगा। भले ही गलती हो, भयंकर से भयंकर नुकसान हो जाए, फिर से उठिए, फिर से प्रयत्न करिए, अपने नुकसान की भरपाई करने के साथ और बड़ी अवसरों को हासिल करिए। आप जीवन में सब कुछ पालेंगे क्योंकि आपकी चंद्र की भाग्य रेखा मन का सब काम पूरा करके देगी, परंतु कभी भी डरना, भयभीत होना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आड़ी रेखा हमें हटाना है, तो सूर्य को बल यहाँ देना ज़रूरी है। जब पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत का जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। पाम थोड़ा रेडिश भी है आपका, तो एनर्जी लेवल ये आपके अंदर और ब्लड सर्कुलेशन आपके अंदर अच्छा रखेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखाएं आपको दयालु, कृपालु और आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा बनाएगी। आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ या पावर धर्म में है, तो जितना हो सके आप अपने आध्यात्मिकता को बढ़ाइए, चाहे वो आध्यात्मिक किताब पढ़कर, डेली मंदिर जाकर, किसी तरह का रिचुअल फॉलो करके। ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैप्पीनेस और पीसफुलनेस को बढ़ाएगा और यही चीज़ विजडम लेकर के आएगा जो जुपिटर की फिंगर शॉट की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करेगा। अरेंज मैरिज के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन ये इसलिए देता है क्योंकि माता पिता का जो रोल है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए उनके सजेशन, एडवाइजेस से किए गए सभी तरह के काम बहुत शुभ फलदायी होते हैं। तो आपके माता पिता के द्वारा आपके पार्टनर आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी मैरिड लाइफ के ये संकेत भी देता है। तो इसीलिए ये जुपिटर माउंट आपका अच्छा जा रहा है और एक से अत्यधिक आड़ी रेखाएं होने के कारण पैसा भी अनेक माध्यम से कमाने की योग आपके जीवन में रहेंगे। आपके अंदर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और रिलेशनशिप मैनेजमेंट इस तरीके का वी का साइन बहुत अच्छा देने वाला है। रिश्तों को अच्छे से संभाल के और रिश्तों से अच्छे से काम निकलवा पाने में आप सक्षम रहेंगे। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आगे चल के आपके अंदर आ सकती है, पिन पॉइंट आंसर करने की आदत को ये बढ़ावा देगा। सैटर्न माउंट पे अभी कोई लक लाइन नहीं है, तो विजन क्लियर नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। करियर में
आने वाले 5-10 साल में क्या करना है इस बारे में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है। आप कोई भी काम शुरू तो ईजिली कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एंडिंग किसी काम का हो नहीं पाता है, क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट आप डाल नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको किसी भी काम में एंड रिजल्ट नहीं आ पाता, या एंड रिजल्ट आते आते आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं काम को, या अपने एक्शन को बहुत ढीला कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव है, क्योंकि ये कभी भी आपको मनचाहा परिणाम नहीं दे पाएगी। इस कंडीशन में मन को तो मजबूत करना ही है, लेकिन जब तक कोई काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है, शांति से नहीं बैठना है और कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स को डालते रहना है, चाहे वो कोई भी काम हो। तब जा कर के ये लक लाइन आपकी सैटर्न से कनेक्ट करेगी और आपको करियर स्टेबिलिटी, विजन क्लैरिटी, गोल, डिज़ायर, एम, अचीवमेंट्स और एट द एंड हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस लाइफ में दे सकेगी। अदरवाइज इस कंडीशन में प्रॉब्लम ही यही रहेगी कि भटकते रहेंगे, और वो चीज़ होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब भी शनि और सूर्य के बीच ऐसी रेखा होती है तो नॉलेज को ये बढ़ाती है, लॉन्ग स्टडीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है, और अपने सजेशन एडवाइस दूसरों के बहुत काम आते हैं। जितना जिस विषय को लेकर लाइफ में सीरियस होते जाएंगे, वर्क करते जाएंगे गुप्त रूप से, हार्ड वर्क, यानी उस विषय में एक्सट्रीम सक्सेस आपको मिलता चला जाएगा। ये ब्लेसिंग्स होती है सैटर्न एंड सन की। इसी के बीच में जब ये इस तरह की रेखा निकले तो ये रेखा थोड़ी लहरदार है, जिसके कारण अभी ये रेखा का इतना प्रोमिनेंट असर आपको मिलने नहीं वाला है, लेकिन ये रेखा बहुत बड़ा लेवल का कंसल्टेंट या सर्विस व्यक्ति से करवाती है। और ये रेखा का काम है सम्मान, पैसा दोनों देना। सैटर्न के द्वारा पैसा, सन के द्वारा सम्मान या गुडविल। तो इस रेखा को हमें बल देना है तो अपनी काबिलियत को निखारना पड़ेगा। ये लहरदार इसीलिए है क्योंकि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है काम के रिगार्डिंग, किस काम में हाथ लगाएं, किस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो खुद को समय आप पूरा का पूरा दीजिए और अपने लॉन्ग टर्म विज़न को लेकर के चलिए कि एट द एंड आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं। जब ये डिसाइड हो जाता है तो फिर अंधाधुन उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये क्या सभी रेखाएं बहुत मजबूत हो जाएगी, जो मजबूत भविष्य का निर्माण आपके जीवन में कर सकेगी। सूर्य के क्षेत्र पर आड़ी रेखा हो या क्रॉस का साइन आ जाए तो पिता से अनबन मतभेद, वैचारिक अनबन मतभेद यानी रहता है। जॉब में सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मिसगाइड, मिसयूज हो जाते हैं। इसलिए मेहनत आप करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। अभी भी थोड़ा बहुत जीवन में इसके असर आ रहे होंगे आपको, जैसे क्रेडिटेबिलिटी, रिवॉर्ड, अवार्ड जो आपके हक का है वो आपको ना देते हुए किसी और को मिल जाता है। आप ही के द्वारा किसी ने लाभ उठाया या आपकी मदद ली और सामने वाले का काम बन गया लेकिन आपका कोई नाम नहीं है। तो इस तरीके के बहुत इश्यूज यहाँ फेस करने पड़ते हैं। तो जॉब में तो बहुत यहाँ डिस्टर्ब यह कॉम्बिनेशन करता है। तो इस कंडीशन में सन को इम्प्रूव करने का यही आपको रेमेडी जो है व्हाट्सएप पर भी भेजा जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप कभी जॉब ही ना करें, आप अपने मन मुताबिक जहाँ चाहें वहाँ अपना प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन सन की कंडीशन तब तक अगर अच्छी हो गई तो फिर आपको जॉब में स्टेबिलिटी डेफिनेटली मिल जाएगा। मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन बिजनेसेस के लिए ये लाइन बहुत अच्छी होती है। जो अपने रिलेशन कॉन्टैक्ट होते हैं उनके द्वारा ये कॉम्बिनेशन लाभ देता है। सन माउंट आपका थोड़ा कमज़ोर जा रहा है, कॉन्फिडेंस में ये कमी देगा, विजन क्लैरिटी में इश्यूज देगा, बार बार मन आपका भटकेगा और डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज़ या देरी यह देगा। इसी को हमको ठीक करना है। मरकरी माउंट पे फ़िलहाल कोई स्पेसिफिक लाइन साइन नहीं है। मीठी बोली का उपयोग करिए, आगे से कम्युनिकेट करिए, लोगों को कन्वेंस, अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ या पावर आपके जीवन में लोग हैं, क्योंकि मून लक लाइन में लोगों के लाभ, प्रोत्साहन या साथ के कारण भाग्योदय होता है। तो इसीलिए जब आपके अंदर टैलेंट भी आ जाएगा तो उसको कोई तो चाहिए सराहे, कोई तो चाहिए जो उसकी कद्र करे, तो वो लोग ही रहेंगे। इसीलिए आप अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉलेज, इन्फॉर्मेशन गेन करिए, अपने पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन पे डेफिनेटली वर्क करिए। हिचकिचाहट, घबराहट, ऐसी सारी चीज़ों से लोग क्या सोचेंगे सबसे दूर हो जाइए। बहुत अच्छा बिहेव सबसे रखने के साथ में अपनी बातचीत, मित्रता जैसी चीज़ें बढ़ाइए तो आपका मरकरी बहुत अच्छा वर्क करेगा और ये मरकरी आपको पैसा देना शुरू करेगा। सबसे पहले हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, और मल्टीपल हार्ट लाइन या डबल हार्ट लाइन का फॉर्मेशन मूडी टाइप का नेचर देता है।
यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन प्योर जुपिटर से जुड़ी हुई है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप के इंसान हैं। दूसरों का भला चाहने वाले, अच्छा सोचने वाले, दूसरों की मदद करने वालों में से आप दिखाई दे रहे हैं। दूसरों को लाभ इतना ज़्यादा पहुंचाने में लग जाते हैं कि अपना खुद का नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों में भी ज़्यादा नहीं पड़ना है। पहले खुद का उद्धार करिए, फिर जाके सबका उद्धार करिए तो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में अगर गए तो इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा कि निकलना मुश्किल होगा फिर। इसीलिए थोड़ा सा उस विषय में अगर आप सब्र रख लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे हर किसी को लाभ है। बहुत अच्छे लोगों के साथ आगे चल के आपका कनेक्शन देखने को मिलेगा और इतनी अच्छी सोच या नियत के कारण बहुत अच्छा भाग्य व शुभ परिणाम और अच्छा पार्टनर भी आपको जीवन में मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर पहले आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा था, अब जाके गुस्से पर नियंत्रण आ रहा है। लाइफ लाइन के द्वारा जो आइलैंड के ऐसे साइन बनते हैं, ये पहले हेल्थ इशू देते हैं, फैमिली पे डिपेंडेंसी ज़्यादा देते हैं, लेकिन अब ये सब कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट हो रहा है। जैसे आपकी एज 21 हो गई है तो यहाँ ये जो इंडिपेंडेंसी है ये 23 में आ रही है। तो यानी 23 के एज से आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकेंगे, लाइफ जी सकेंगे, या अर्निंग आपकी शुरू इस पीरियड से हो जाएगी। और 25 के आसपास में फिर आपको मेंटल टेंशन, प्रेशर आ सकता है करियर के रिगार्डिंग। इसलिए अभी से ही लॉन्ग टर्म विज़न रख के काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई बिल्कुल रोकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू लंबी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपका माइंड लाइन लॉन्ग है। तो आप जितना हार्ड या जितना लंबा पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा आपका करियर, माइंडसेट और लक ओवरऑल लाइफ हो सकेगा। क्योंकि माइंड लाइन जब लॉन्ग होता है तो इसको रिक्वायरमेंट है डीप नॉलेज की, बहुत ज़्यादा नॉलेज की, भयंकर स्किल्स की। उसके लिए समय देना पड़ता है। तो जितनी हार्ड या डीप या लंबी पढ़ाई आप करेंगे, भले उसमें मन लगे ना लगे ये बात अलग हो जाती है, लेकिन ये लंबी पढ़ाई आपको अपने उद्धार करने के लिए, अपना विकास करने के लिए बहुत अच्छा समय दे सकेगी। इसलिए पढ़ाई बीच में नहीं रोकना है। और लंबी माइंड लाइन व्यक्ति को ग्रेस्पिंग स्किल, मेमोरी शार्प, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी देती है। और एट द एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर क्रैक करना हो या पर्टिकुलर कोई प्लानिंग करके वर्क करना हो या कोई दूसरी चीज़ जीवन में पानी हो, सरलता से पा लेते, क्योंकि मस्तिष्क इतनी मजबूत स्थिति में आ जाता है लंबी पढ़ाई से कि फिर जो सोचते हैं, ठानते हैं, वो करके दिखाते हैं, वो जिद होती है और मानसिक बल को ऑटोमेटिकली बढ़ा ही रहा है। तो इसलिए आपके जीवन में बहुत बड़े स्तर की सफलता रहेगी अगर आप अच्छी खासी विद्या ग्रहण कर लेते हैं तो। इसके बाद में आपके जीवन में आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर मात्र 26-27 की उम्र तक आते आते पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक लाइन निकली हुई है। और फिर कुछ वरीज लाइन मंगल से आ रही है, तो इमीडिएट एक्शन, डिसीजन आवेश में आकर लेने से आपको बचना चाहिए, बचना रहेगा। और लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुकना यानी ट्रैवलिंग्स आपकी लाइफ में बहुत रहेगी। फैमिली से कनेक्शन भी अच्छा रहेगा, उनकी जिम्मेदारी भी निभाएंगे, करियर भी अच्छे से स्टेबल कर लेंगे और बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड या मल्टीपल प्लेसेस पे घर होने जैसे योगों को ये मजबूत करता है। सपोर्टिव लाइन एक्टिव होने के कारण बहुत सारी वरीज आने के बावजूद भी आपकी लाइफ में मेजर नेगेटिविटी, एक्सीडेंट या डिस्टर्बेंस, लॉसेस नहीं है, क्योंकि ये रेखा अपनों या दूसरों के माध्यम से सपोर्ट जो दिलाती है उससे बड़े बड़े नुकसान से पहले बचा देती है। मरकरी लाइन आपके पाम में जो डेवलप हो रहा है, इसे और अभी डेवलप होना बाकी है। यह अगर प्रोमिनेंट डेवलप हो गया तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा पैसा कमा पाने में या अपना काम, व्यापार स्थापित कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, जिसके कारण शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा और मानसिक बल दोनों आपका अच्छा है। फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग और अलर्ट ये बनाता है। कभी भी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में जवाब नहीं देना है, निर्णय नहीं लेना है, कोई काम नहीं करना है। इन सब मौक़ों पर शांत रहना है। तो मंगल की कोई नकारात्मक ऊर्जा जो आपको तनाव दे, ऐसा कोई नेगेटिव सिनेरियो आपकी लाइफ में नहीं बनेगा। फिर शुक्र अमाउंट आपका डेवलप अच्छा है, बहुत लग्जरियस लाइफ रहने वाली है आपकी। मल्टीपल हाउसेस, कार, ब्रांडेड चीज़ें, यूनिक चीज़ें, जो मटेरियलिज्म चाहिए वो सब लग्जरीज, रॉयल्टी मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में रहेगा। सभी प्लेजर की फुलफिलमेंट होगी, सभी शौक आपके पूरे होंगे। गलत संगत, आदत लोगों से दूर रहेगा, क्योंकि चंद्र पर आड़ी रेखा मन विचलित कर सकती है, गलत लोगों के साथ संगत दे सकती है। इससे अगर बच गए तो ये शुक्र आपको बहुत सुंदर वाइफ, बहुत शानदार जीवन, बहुत शानदार घर और सभी तरह का प्लेजर फुलफिल करके देगा। इसीलिए ये बहुत ही बेहतरीन लाइफ स्टाइल को ऐसा शुक्र
रिप्रेजेंट कर रहा है और इवन लॉन्ग लाइफ लग्जरियस लाइफ को यहाँ पर ये लाइफ लाइन भी दर्शा रही है। इसके बाद में केतु के ऊपर में देखा जाए तो यहाँ पर अभी फिश साइन डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपका केतु अच्छा है, सडन गेन प्रोग्रेस के कॉम्बिनेशंस हैं। इसके बाद में मल्टीपल लाइन जब होती है तो मन विचलित इसलिए रहता है क्योंकि मन बहुत सारी चीज़ों की तलाश में रहता है, क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा रहती है, रेस्टलेसनेस का इशू रहेगा। मन को शांत रखना है, एकाग्रचित रखना है, स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करना है, सकारात्मक सोच रवैया रखना है, तो ये लक लाइन आपको जीवन में सब कुछ दे देगी बिना मांगे भी। और स्क्वायर का साइन आ रहा है, प्रॉपर्टीज़, प्रॉस्पेरिटी सब बहुत अच्छी अपने दम पर आप डेवलप कर लेंगे लाइफ में। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर माइंड लाइन डिक्लाइन है, जिसके कारण ये थोड़ा डीप थिंकिंग या ओवर थिंकिंग दे रही है, और ये इन्हीं सब कारणों से फर्स्ट फेरेंज पर आड़ी रेखा आ रही है। तो नकारात्मक सोच से ही दूर रहना है। बाकी यहाँ पर भी लक लाइन हार्ट लाइन पर रुकी है, तो इमोशनल डिसीजन से थोड़ा परहेज रखना है और अपने क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करना है, उसके द्वारा आपको ज़्यादा सक्सेस रहेगा। एम्बिशंस भी आपके अंदर डेवलप अच्छी हो रही है और अपने एम्बिशन गोल को अचीव करिए। दूसरों पर डिपेंडेंट होकर काम करने या दूसरों के अनुसार चलने से बचना है। बाकी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम ट्रबल नहीं है, आपका लक बहुत अच्छा है। एंड रिजल्ट और हमें अच्छा करना है, तो जो प्रिकॉशन सजेशंस बताए गए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रखें। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपकी इसी साल से देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।